तो क्या कह रहे थे आप कि सर चीज़ें पढ़ते बहुत है पर याद नहीं रहती, या फिर आगे आगे पढ़ते हैं पीछे पीछे क्या कर जाते हैं हम, भूल हो जाते हैं। तो आप कोई ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे अपने क्या हो जाए, चीज़ें लंबे टाइम तक याद हो जाए और अपने जब भी एग्जाम के अंदर जाए तो अपनी क्वेश्चन पूरे के पूरे क्या हो, राइट हो। वरना पढ़ने का क्या करता, मन ही नहीं करता, डीमोटिवेशन फील होता है कि यार क्या कर रहे हैं, सेम सेम वही चीज़ पढ़ रहे हैं दिन ब दिन, याद चीज़ें हो नहीं रही है। तो क्या करें कि चीज़ें अपने को याद हो जाए। तो देखो याद करने का एक ही सिंपल सा तरीका है कि पढ़ना पड़ेगा आपको बार बार। आप जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार चीज़ें जो आपके लॉन्ग टर्म में चली जाएगी। कम से कम आप, मैंने नोट्स पढ़े हैं तो मैंने कम से कम नोट्स 50 से 60 बार मैंने नोट्स रिवाइज कर लिए, और आज भी जब भी टाइम मिलता है मैं याद करता हूँ। तो मैंने कुछ टेक्निक्स फॉलो की थी, उनसे मुझे काफ़ी जो बेनिफिट मिला। आपको यदि सही लगे आप चीज़ें क्या कर लिए, आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपकी चीज़ें जो बेहतर तरीके से याद हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कि अपने पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। पहली बात तो कि आपका जो रूटीन है आप उसी रूटीन में पढ़िए। आप यदि कुछ नाइट में पढ़ने वाले हो तो नाइट में पढ़िए, यदि कोई दिन में पढ़ने वाला है तो आप दिन में पढ़िए। यदि मैं आपको कह दूं कि नाइट के अंदर पढ़ो, आपको नाइट के अंदर नींद आए, आप नाइट निशाचर प्राणी के हो ही नहीं, तो आपके लिए क्या होता है, दिन सुटेबल होता है। कुछ होते हैं जो दिन में नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए जो नाइट जो सुटेबल होता है वो अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं, अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। तो पहले अपना जो शेड्यूल है वो खुद बनाइए कि हाँ मैं दिन में पढ़ूंगा या रात में पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये काम अपने खुद को करना है। दूसरा, आप कभी भी घंटे मत गिनिए कि यार आज मैं 8 घंटे पढ़ लिया, आज मैं 9 घंटे पढ़ लिया, आज मैं 10 घंटे पढ़ लिया। नहीं, घंटे मैटर नहीं करते। आपने कितना ध्यान लगा के पढ़ा है, आपको कितनी चीजें याद हुई है, आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, आपकी कितनी जो चीजें हैं वो आपके लॉन्ग टर्म में गई है, आपको चीजें याद हुई है, वो मैटर करता है। बैठने में आप भले 12 घंटे लेके बैठ जाओ, यदि आपका टॉपिक एक ही क्लियर नहीं हुआ है तो वो पढ़ाई जो आपका इतनी ज्यादा एफिशिएंसी नहीं आएगी उसके अंदर। तो कुछ चीजें अपने को क्या फॉलो करना है। अभी तो देखो जिनका रनिंग बैच चल रहा है वो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने क्या करना है कि यहाँ पर जिनकी भी क्लासें हो रही है, क्या हो रही है, उन क्लासेस को आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, अच्छे से नोट्स बनाना है। और यहाँ से जैसे ही घर जाते हो तो घर जाकर के पहला काम आपको यही करना है कि आज जिस टीचर ने आपको जितना पढ़ाया है वो जाकर के घर जाकर के पूरा का पूरा क्या करना है, याद करना है। उसको एग्जैक्ट गोटे मारने हैं आपको, कुछ भी नहीं करना। कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि एक्चुअली क्या है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ ना, तो मैं चीज़ें रटता नहीं हूँ, मैं चीज़ें क्या करता हूँ, समझता हूँ। तो वो अपने यहाँ पर नहीं लगाना कि मैं समझता हूँ। अपने को एक बार चीज़ें क्या करनी है, रटनी है। यदि समझते आज समझने वाले रह गए, आज तो समझ आ जाएगी। फिर जब आप आज से 1 महीने बाद जब इस कॉपी या रजिस्टर को उठाओगे तब आपको लगेगा कि यार कब पढ़ी थी ये चीज़ें, इसका मतलब क्या लिखाया था सर ने, हमें तो यही समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि उस दिन आपने डायरेक्ट चीज़ें रटी नहीं थी। और यदि आप ध्यान से सुनो, 2 घंटे की क्लास यदि आप ध्यान से यहाँ पर सुनते हो तो घर जाकर के आपको 40 मिनट ही लगेंगे सब चीज़ों को रटने में। 40 मिनट में आपका एक सब्जेक्ट फिनिश। जो आज आपने 2 घंटे में पढ़ा है वो पूरा का पूरा, और 40 मिनट तो मैक्सिमम है, बाकी तो 40 मिनट से कम ही चल जाएगा। तो ये काम आपका हो गया पूरा घर जाकर के। अब फिर भी मान लो 6 घंटे की कोचिंग होगी, 3 घंटे आप क्या कर लो, इन चीज़ों को जो आज पढ़ा है इन चीज़ों को याद करने में मान लो। फिर भी आपके पास 2-3 घंटे तो आप जो पुराने सब्जेक्ट है उसके लिए निकाल ही सकते हो भाई। यदि वो कहते हैं ना आपको सुख की प्राप्ति चाहिए तो एक बार तो आपको दुख से गुजरना पड़ेगा। तो एक बार तो आपको सारी की सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। तो ये 2-3 घंटे है, इसके अंदर आपके जो पुराने सब्जेक्ट हुए उनको रिकॉल कर लो, वापस उनको रिवाइज कर लो, या फिर उनको क्या कर लो, री रीड कर लो। आपको ये नहीं देखना है कि मुझे चीज़ें याद हो रही है या नहीं हो रही, आपको ये थॉट अपने मन में लाना ही नहीं है। आपको बस अपने रजिस्टर खोलना है, अपने रजिस्टर के अंदर पढ़ते रहना है। और जब चीज़ें आपको लगे कि यार मैंने 5-6 बार इस टॉपिक को पढ़ लिया है, अब मुझे ये टॉपिक लगभग याद हो गया है, तब आप उसको क्या कर लीजिए, 7 दिन में वापस रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज कर लीजिए मतलब कॉपी यदि आप खोल के सामने भी रखोगे तो जस्ट 5-6 मिनट के अंदर वो टॉपिक यदि आपका 10-12 बार पढ़ा हुआ है तो वो रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि बहुत फास्ट चलेगा आपका दिमाग, आगे से आगे चीज़ें रिकॉल करता रहेगा। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। दूसरा, अपने कभी रिवीजन करते ही नहीं, अपने को रिवीजन का मतलब ही नहीं पता। अपने क्या करते हैं, री रीड करते हैं। रिवीजन का मतलब होता है आपके सामने कॉपी नहीं है, आप कोई सा भी काम कर रहे हो पर आपके दिमाग के अंदर क्या चल रही है, पढ़ाई चल रही है। जो आपने पहले क्या किया, याद किया, वो होता है आपका कौन सा, रिवीजन। अपने क्या करते हैं, कॉपी सामने खुली पड़ी है, सुबह जाकर के यूं लाइब्रेरी के अंदर बैठे, शाम तक बैठे रहे, शाम को बाहर आए, आज मैंने एक कॉपी रिवीजन कर ली पूरा का पूरा। अरे भाई तूने एक सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं किया है, तूने उसको री रीड किया है। रिवीजन का मतलब है तुझे वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट याद है। मैंने बिना कुछ कॉपी देखे या फिर बिना कुछ बुक खोले मैंने वो सब्जेक्ट को पूरा का पूरा क्या कर लिया, वापस पढ़ लिया, वो होता है रिवीजन। यदि उस कॉपी को आप देख देख के पढ़ रहे हो इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, री रीड कर रहे हो, आप उस कॉपी को बार बार पढ़ रहे हो। तो ये काम अपने को फॉलो करना है। और ये काम जब अपने 50 से 60 बार हो जाएगा ना, तब आपका ऑटोमेटिक जो है वो आपका क्या होने लग जाएगा, रिवीजन होने लग जाएगा।
तो यही चीज़ जो है वो आपको फॉलो करनी है, और आपको कोई भी चीज़ ऐसी वैसी नहीं करनी कि जिससे अपनी पढ़ाई पे क्या हो जाए, इफेक्ट हो जाए। आपको एक बार जो है वो कुछ आपको क्या नहीं करने, सोशल मीडिया ऐप वगैरह नहीं चलानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है ये चीज़ें। अपने को लगती है माइंड में कि यार छोटा सा तो काम है, 2 मिनट कुछ रील देख लेते हैं, 2 मिनट कोई रील डाल देते हैं। आपको लगता है कि 2 मिनट का काम है, माइनर काम है, पर ये मेजर कारण बन जाता है। आपने मान लो कोई एक रील डाली, आप उस पर देखोगे कि यार व्यू कितने आए, कमेंट कितने हैं, लोगों ने कमेंट क्या क्या किए। अब आपका इस एक रील के चक्कर में 2 से 3 घंटे तो यही देखने में लग गए कि लोगों ने क्या कमेंट किए हैं, लोगों ने कितने लाइक दिए, व्यू कितने आए। फिर आपने 2-3 घंटे तो उसके ऊपर एक्टिव दिए, फिर भी आप कोई सा भी काम कर रहे हो, आपके मन में यही चलेगा कि यार एक बार फोन खोल के देख लेता हूँ कि रील पे व्यू कितने आए, लोगों ने कहाँ देखा है। तो ऐसा काम अपने को नहीं करना है जब तक एक बार सफल ना हो जाए। तो आपको सफल होने के बाद भी अपने 1 क्यों 1000 रील डालेंगे, और फिर अपना काम ही सोशल मीडिया चलाने का ही रहेगा। तो ये चीजें अपने को क्या करनी है, नहीं करनी। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा अपने फोन का जो क्या करना है, पॉजिटिव यूज करना है। आजकल चैट जीपीटी हुई, जेमिनी हुई, सब कुछ चीजें आपको बनी बनाई तैयार करके दे देते हैं। तो आप यदि कुछ आंसर राइटिंग भी करते हो, आपने मान लो 10 नंबर का आंसर लिखा, आप उस 10 नंबर के आंसर की फोटो खींचो, उस 10 नंबर के आंसर की फोटो खींच के कहाँ डाल दो, चैट जीपीटी या फिर जेमिनी पे डाल दो, और उसको कहो कि इसको जो चेक करके टाइट मार्किंग करे, और इसके अंदर कौन सी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर क्या जो है वो आपके ऐड किया जाना चाहिए। वो आपको एक एक पॉइंट बता के दे देगा कि ये पॉइंट आपको ऐड करने हैं, और ये पॉइंट आप इससे क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। इससे आपका क्वेश्चन का आंसर जो वो बेहतर परफॉर्म होगा। अब उतनी हिंट आपको चैट जीपीटी या फिर जेमिनी दे रहा है, तो कुछ तो आप भी अपने दिमाग से क्रिएटिविटी करोगे, तो थोड़ा सा उस प्रकार से करोगे तो आपकी आंसर राइटिंग बेहद अच्छी हो जाएगी, तो फिर आपका उससे भी सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। और एक देखो, जो भी आपके पुराने सब्जेक्ट हो रहे हैं ना, उसका एक बार आप शेड्यूल बना लो कि 7 दिन के अंदर एक बार उस सब्जेक्ट को वापस आंखों में से क्या निकालना है, करना है, रिवाइज करना है। भाई आज मान लो मैंने हिस्ट्री पढ़ा दी आपको, आपने आज हिस्ट्री पढ़ ली, अब आज पूरी याद कर ली, तो अगले जो 7 दिन है आप 7 दिनों तक पहले पेज से शुरू करो, और लास्ट का जो 7वां दिन है ना, उस दिन तक आपने जितना पढ़ा है आप उसको पूरे को पूरा पढ़ डालो। आप ये मत देखो चीजें मुझे याद हुई है या नहीं हुई, आप उसको एक बार पढ़ के छोड़ दो, आप उससे सरसरी निगाहों से भी देख लो, क्योंकि वो चीज आपके दिमाग के अंदर परमानेंट हो जाएगी। आप यदि 7 दिन तक करते हो तो अगले 21 दिन तक जो चीज है वो क्या हो जाती है, 21 दिन तक वो चीज आपके दिमाग के अंदर परमानेंट हो जाती है। अब अगले 21 दिनों के बाद वापस उस चीज को पढ़ डालो। भाई काम अपना क्या है, स्टूडेंट लाइफ के अंदर काम क्या होता है अपना, पढ़ना और खाना बनाना, खाना खाना, सोना, नहाना धोना, यही काम होते हैं मेजर। ना अपनी अभी तक कोई सोशल लाइफ है, ना अपने को कोई जो है वो आपको सोशल फंक्शन अटेंड करने जाना है, कहीं भी कुछ ही नहीं जाना। अपने को कौन बुलाता है, बेरोजगारों को कोई नहीं बुलाता। ये सब काम होते हैं सफल लोगों के, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर ली है, वो कहीं अच्छी जगह सेटल हो गए, उनके लिए जो है ये सारे सोशल लाइफ वगैरह वाले ये सारे सोच लिए उनके लिए होते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम है, ये फॉलो करते रहना। बाकी आपको क्या है, टाइम टाइम पर बताते रहेंगे, क्या है, आप अपने तो घर के ही लोग, तो अपनी बताते रहेंगे क्या करना है, क्या कुछ करना है। आज तो यही था कि यार याद नहीं हो रहा, बच्चों ने कहा, तो फिर मैंने कहा चलो कैसे पढ़ रहे हो तुम्हारा। और सबसे पहले किसी की देखा देखी करके नहीं पढ़ना है कि यार वो रात को पढ़ रहा है मैं भी रात को पढ़ूंगा, वो दिन को पढ़ रहा है मैं भी दिन में पढ़ूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि मुझे कौन सा सूटेबल लगता है। यदि मुझे रात को पढ़ना सूटेबल लगता है तो आप रात को पढ़िए, यदि किसी को दिन में पढ़ना सूटेबल लगता है तो आप दिन में पढ़िए। आप किसी की देखा देखी करके कुछ भी मत करिए। तो यही सारी चीज़ें हैं।